हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस विद एसके साहिल में। मैं एसके साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह सार संग्रह का क्लास दूसरा है। पहला क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, यह दूसरा है। सार संग्रह जो बिहार में जो भी एग्जाम हुआ है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का हम सार संग्रह करवा रहे हैं। तो ये आपके हर एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, सभी एग्जाम में यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन आने की संभावना है। वन लाइनर है, आप इसको आसानी से 1-2 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए क्या है। पहला देखा जाए, सर्वोच्च न्यायालय क्या बोल रहा है मेरे भाई? सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी आयु कितना है? 65 वर्ष। अगर उच्च न्यायालय रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा, तो उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 62 वर्ष। तो याद रखिएगा, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य बोल रहा है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। 500 से अधिक नहीं हो सकता है। और न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम होंगे 60। लेकिन अभी भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र अपने भारत में, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, इस सब पर 60 से कम सीट। जैसे सिक्किम में तो 32 सीट ही है, तो वो अपवाद में आता है। तो अधिकतम होगा 500 और न्यूनतम होगा 60। न्यूनतम कितना होगा? 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित की जाती है? भारत में नागरिकता जन्मस्थान का सिद्धांत एवं रक्त सिद्धांत पर आधारित की जाती है। तो जन्म लिया है जिसमें जनजात है या जो यहीं के माता पिता हैं उनके रक्त के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और लोकसभा का हेड कौन होता है? बोलते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला देखिए क्या बोल रहा है। अगला है बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ है मेरे भाई? ये जावा में है। कहाँ पे है? जावा में है बोरोबुदुर का मंदिर। अगला, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। जैसे बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, नाना साहब, ये सब क्या थे? पेशवा थे। जो क्या बोलते, शिवाजी के मरने के बाद ये पद आया था, पेशवा पद। चलिए, तो शिवाजी के समय में शिवाजी का जो अष्टप्रधान था, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल था, उसमें एक पेशवा पद था जो प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। तो अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान जो था वो शिवाजी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन इंपोर्टेंट है। द वेल्थ ऑफ नेशन के लिए कौन है? जो एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं एडम स्मिथ को। अगला, भारत भारती इंपोर्टेंट भाई। भारत भारती किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा भारत भारती। भारत भारती किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा भारत भारती। आगे देखिए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसने लिखा? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अगला, किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो घाना। अफ्रीकी देश में घाना पहला देश है जिसने क्या किया था? स्वतंत्रता प्राप्त किया था सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और कब के थे? 1905 में। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो वो किए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन आरंभ किसने किया? तो सर सैयद अहमद खां। कौन किया मेरे भाई? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे है अजमेर में। देखिएगा, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किसका है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का है। किसका है मेरे भाई? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में। दिल्ली में किसका है? तो आप बताइए, कमेंट कीजिए कि दिल्ली में किस सूफी संत का दरगाह है? दिल्ली में, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का है। तो दिल्ली में किसका है? कमेंट कीजिएगा आप लोग।
राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो वो लॉक थे, जॉन लॉक। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है जॉन लॉक मेरे भाई। क्या नाम था? जॉन लॉक था। इन्होंने क्या दिया? राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? किस प्रकार की शासन प्रणाली भाई? तो ये सैनिक शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है? सैनिक शासन प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है जी? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो वो है एशिया। कौन है? एशिया, जिसमें भारत रहता है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी कौन है? एशिया ही है। आगे बढ़ते हैं। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों? ब्राजील। और ब्राजील में कॉफी के बगान को क्या बोलते हैं? फेजेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेंटा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फेजेंटा बोलते हैं, है ना। कॉफी, ब्राजील में कॉफी के बगान को फेजेंटा बोलते हैं। और सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है। आगे, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन है? तो अमेरिका। कौन है? अमेरिका जो है इसका मूल उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो महाबली मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पल्लवों ने करवाया। किसने करवाया मेरे भाई? पल्लवों ने करवाया था। क्या? महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? बताइए, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो गिल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्डर कहते हैं नीदरलैंड की मुद्रा को। आगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। इंपोर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट, खगोलीय पिंड का संबंध किस ज्ञान से है? तो खगोल विज्ञान से। खगोलीय पिंड का खगोल विज्ञान, खगोलीय पिंड तो खगोल विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। गीत सेठी का संबंध किससे है? तो बिलियर्ड से है। बिलियर्ड खेल है जिससे गीत सेठी का संबंध है। अगला, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? क्रिकेट। क्रिकेट का आरंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। और कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है कोणार्क मंदिर? उड़ीसा के पुरी में है कोणार्क मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला, हरगोविंद खुराना को, देखिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? जीव विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, जीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए इन्हें दिया गया था। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं, समझ में आ रही है आपको? बस आपको क्या करना है मेरे भाई, इस वीडियो को देख लेना है। क्या करना है? इस वीडियो को देखना है और कुछ विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। देखते जाइएगा, पूरा याद आपको होते चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सार संग्रह का लग रहा है कि हमारा 10 से 15 पार्ट्स होगा। अगर पूरा सार संग्रह आप देख लेते हैं तो आपको समस्या खत्म हो जाएगा जीएस का। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री वही है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, ताशकंद में हुई थी। अगला, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? और किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये आईएनसी के अध्यक्ष कब बनी थी भाई? आईएनसी के अध्यक्ष कब बनी थी? 1925 में बनी थी। आगे देखिएगा, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धर्म विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा, और किसी के पास यह अधिकार नहीं दिया गया है। आगे देखिए, एशियन खेल 1982 कहाँ हुआ? तो एशियन खेल 1982 कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? दिल्ली में हुआ था। आगे, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ है? तो वो बिहार में है। बरौनी कहाँ है मेरे भाई? तो बिहार में है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? बोलने वाला, भारत का पहला बोलती फिल्म कौन था? आलम आरा। कौन था भाई? आलम आरा जो था बोलती फिल्म था। पहला फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र, जो बोलती फिल्म नहीं था। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? रोहिणी
हेटगरे ने रोहिणी हेटगरे ने यह भूमिका निभाई थी। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। कौन है मेरे भाई? पत्ती है। और पौधे का मुख्य प्रजनन अंग कौन है? तो वो फूल है। अगला, अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जोहान मंडल को कहते हैं। इन्होंने अनुवांशिकता का नियम दिया था, मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था। अगला, 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ। विश्व आर्थिक मंदी वो जो पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए मेरे भाई, क्या है? प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्जा। कौन थे? रामनिवास मिर्जा थे। अगला, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई मेरे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। क्यों हुई थी? क्योंकि कच्चे माल और पूंजी इंग्लैंड वालों के पास था, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम कब आया? तो 1904 में। कब आया? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार बोलते हैं? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार बोलते हैं? तो पंजाब को। किसे बोलते हैं मेरे भाई? पंजाब को भारत का अन्न भंडार बोलते हैं। आगे देखिएगा, किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है सबसे अधिक चावल। आगे, भारत के यहाँ पर जिला दिया है या राज्य हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ? तो तृतीय आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1961। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1900 कब तक चलेगा? 66 तक चलेगा। उसके बाद 66 के बाद पंचवर्षीय योजना बंद हो जाएगा, 1 वर्ष का योजना आ जाएगा। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो कृषि पर दिया गया। प्रथम वर्ष चला था 1951 से 1956 के बीच चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो योजना आयोग हो, इसी का नाम रखा गया है नीति आयोग। योजना आयोग या नीति आयोग, उसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती में लाया गया? तो शिक्षा को। किसे लाया गया? राज्य सूची से समवर्ती में शिक्षा को लाया गया। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है राज्य का। केंद्र का कौन होगा? तो महान्यायवादी होगा, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। और राज्य का हो जाएगा एडवोकेट जनरल। आगे बढ़ते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? यह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। आगे, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण कितना है भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय रहेगा तो 65, हाई कोर्ट रहेगा तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन रहेगा? तो राज्यपाल के परामर्श पर। जब राज्यपाल को लगेगा कि अब विधि के अनुसार शासन चलाने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो राज्यपाल से खबर देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। गोवा किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत है? गोवा जो है मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत है? मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। भाई रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। आप कमेंट करके रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता का नाम बताओ, एक कविता का नाम बताओ रामधारी सिंह दिनकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉक्टर किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। डॉक्टर होगा, डॉक्टर। जब ये जेल में थे तो इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखे थे, इंदिरा गांधी को, वही चिट्ठी का नाम है लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, मतलब पिता ने पुत्री के नाम एक चिट्ठी लिखा, वो जेल में लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबी शब्द, ऐसे गुगली है सर, सॉरी गुगली है, क्या है? गुगली शब्द है। क्या है मेरे भाई? गुगली शब्द है
यह किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला, एज टू लाइफ इट, एज टू लाइफ इट पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर है। कमेंट में जो बताओ भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं भाई? कमेंट करें। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद जो कप है वो हॉकी खेल से संबंधित है। ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर थे। कौन थे? हॉकी के जादूगर थे। अगला, माधवराव सिंधिया किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। किससे मेरे भाई? क्रिकेट से संबंधित है। अगला, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो हुआ था फिर मेरी कहानी याद आई। फिर मेरी कहानी याद आई का हुआ था मेरे भाई। अगला, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामचंद्र सागर। कौन थे? रामचंद्र सागर जो थे। धारावाहिक जो आया था रामायण, उसके क्या थे? उसके निर्माता थे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है मेरे भाई? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगर पूछ ले भारत का विरासत पशु कौन है? तो वो है हाथी। भारत का विरासत पशु कौन है? हाथी है। और राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत के केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? आरबीआई। कौन है मेरे भाई? आरबीआई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बम्बई। इसका स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति। भारतनाट्यम का आरंभ कहाँ हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ मेरे भाई? तमिलनाडु में हुआ भारतनाट्यम का आरंभ। अगला, हीराकुंड जल बिजली परियोजना कहाँ है? हीराकुंड है महानदी पर, उड़ीसा। हीराकुंड है महानदी, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम भारतीय मुख्यालय सेनापति, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो वो था के.एम. करियप्पा। कौन थे? के.एम. करियप्पा थे भारत के प्रथम मुख्य सेनापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? संसार का सबसे छोटा देश कौन है भाई? वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी जो है संसार का सबसे छोटा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल में को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस। अपने यहाँ क्या कहते हैं? अपने यहाँ कहते हैं संसद, और यहाँ पे क्या कहते हैं? कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है? सुरक्षा परिषद। कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाए गए? तो तुर्की के विरुद्ध चलाया गया था। किसके विरुद्ध चलाया गया था? तुर्की के विरुद्ध चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे देखिए, तंजौर के प्रसिद्ध, तंजौर क्या बोल रहा है? तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल राजा राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला, जापान ने 1905 में किस महाशक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो रूस को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? रूस को पराजित किया था जापान ने। इतना बड़ा देश रूस, उसको जापान ने हरा दिया छोटे से देश में। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला, 1907 की कांग्रेस के नरम और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? सूरत अधिवेशन में। कहाँ पड़ी थी? सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे मेरे भाई? तो आर्य समाज के संस्थापक के स्वामी दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875 में किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। अगला, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए वर्साई में जो बैठक हुई थी उस पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें जर्मनी के साथ बहुत गलत काम किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था जर्मनी ने जब पोलैंड पे आक्रमण किया। जर्मनी ने जब पोलैंड पे आक्रमण किया 1939 में, तब क्या शुरू हो गया? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध मूल रूप से किन देश के बीच चला था? तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था, जिसे कोल्ड वार बोलते हैं। अगला, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। मधुशाला किसकी कृति है भाई? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। मधुशाला किसके पिताजी थे? अमिताभ बच्चन के पिताजी थे
हरिवंश राघव। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? चंद्रकांता एक आया था सीरियल चंद्रकांता के लेखक कौन है मेरे भाई? देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री जो है चंद्रकांता के लेखक है, अगला संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं।